ये कथा उस धनी व्यापारी की है जिसने अपने धन से महादेव को प्रसन्न करना चाहा, पर महादेव ने उसे त्याग की शक्ति से परिचित कराया। उज्जैन नगरी से सटे एक अत्यंत समृद्ध शहर की, जहां व्यापार अपनी चरम सीमा पर था। शहर के बीचों बीच एक भव्य शिव मंदिर था जिसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। इसी शहर में एक युवा और अत्यंत सफल व्यापारी रहता था जिसका नाम था मुकेश। मुकेश ने अपने व्यापार में अपार सफलता प्राप्त की थी और उसके पास अथाह धन संपत्ति थी। वह बड़े बड़े महलों में रहता था और उसके पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। मुकेश महादेव का भक्त था, पर उसकी भक्ति का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन था। वह मंदिर में जाता तो अपने साथ बड़े बड़े सोने चांदी के पात्र और फल लेकर जाता था। मुकेश को लगता था कि वह अपने धन के कारण महादेव का सबसे प्रिय भक्त है। जब भी वह दान करता, वह सुनिश्चित करता कि पूरा नगर देखे। वह मंदिर में सबसे ऊंची जगह पर बैठता और लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर घोषणा करता, मुकेश घमंड से, सुनो, मैंने आज शिव मंदिर के लिए 1000 सोने के सिक्के दान किए हैं। मैंने आज हजारों ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया है। मेरा धन मेरी भक्ति का प्रमाण है। महादेव मुझ पर ही सबसे अधिक कृपा करते हैं, क्योंकि मैं उन्हें सबसे मूल्यवान चीज अर्पित करता हूं। मुकेश की पत्नी का नाम था विमला। विमला अपने पति से बिल्कुल विपरीत थी। वह अत्यंत सरल, विनम्र और त्याग की भावना से युक्त थी। विमला को महादेव की निराकार और शांत भक्ति पर विश्वास था और वह आडंबर और दिखावे से दूर रहती थी। विमला अक्सर अपने पति को समझाने की कोशिश करती थी। विमला विनम्रता और प्रेम से, स्वामी, आप धन्य हैं कि आप इतना दान कर सकते हैं, पर महादेव को आपके धन की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आपके हृदय की सरलता और सेवा का भाव चाहिए। सच्चा दान वह है जिसमें त्याग का सुख हो, ना कि प्रदर्शन का अहंकार। मुकेश को अपनी पत्नी की ये बातें केवल अंधविश्वास और गरीबी का तर्क लगती थीं। वह कहते थे, विमला, तुम नहीं समझोगी, इस संसार में सब कुछ मूल से मिलता है। भक्ति का मूल भी धन से लगाया जाता है। जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं, उसकी भक्ति का क्या मूल। मुकेश का ये धन का अहंकार उसके हृदय की सरलता को धीरे धीरे नष्ट कर रहा था। उसी शहर के बाहरी किनारे पर एक छोटा सा किसान गांव था। इस गांव में एक अत्यंत गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रघु। रघु के पास ना तो धन था ना ही ज्ञान, पर वह संतोष और प्रेम से भरा हुआ था। रघु की झोंपड़ी थी और थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह कड़ी मेहनत करता था। रघु की भक्ति मुकेश की भक्ति से बिल्कुल विपरीत थी। वह रोज सुबह भोर होने से पहले अपने खेत में काम शुरू करने से पहले खेत की मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता था। उसके पास महादेव को चढ़ाने के लिए ना तो दूध था, ना फल, ना फूल। वह केवल अपने दिन का पहला परिश्रम अपने हाथों की मिट्टी और पसीने की बूंद उस शिवलिंग पर अर्पित करता था। रघु के लिए उसका कर्म ही उसकी पूजा थी। रघु हर रोज खेत में काम करते समय अपनी पूरी शक्ति और एकाग्रता से काम करता, यह सोचकर कि वह अपना कर्म महादेव को अर्पित कर रहा है। उसकी भक्ति में त्याग था, ना कि प्रदर्शन। एक दिन व्यापारी मुकेश ने अपने शहर में एक विशाल अभूतपूर्व शिव महायज्ञ का आयोजन किया। उसने यह घोषणा की कि वह महादेव को प्रसन्न करने के लिए 10 लाख सोने के सिक्के दान करेगा। यज्ञ में देश भर के विद्वान और राजा महाराजा आमंत्रित थे। यज्ञ का पंडाल सोने और मखमली कपड़ों से सजाया गया था। जयंत स्वर्ण और हीरे जवाहरात से लदे यज्ञ की वेदी के सामने बैठा था। मुकेश अहंकार से घोषणा करते हुए, आज मैं महादेव को दिखा दूंगा कि मेरे जैसा भक्त और मेरे जैसा दानवीर इस पूरे संसार में दूसरा कोई नहीं है। यज्ञ चल रहा था
और मुकेश का अहंकार यज्ञ की अग्नि से भी ज्यादा धधक रहा था। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने मुकेश के इस भव्य आडंबर और उसके हृदय के अहंकार को देखा। पार्वती जी चिंता से, स्वामी, मुकेश इतना दान कर रहा है और इतनी बड़ी पूजा कर रहा है, क्या उसकी यह भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर रही? आप उसे यह अहंकार तोड़ने का मार्ग क्यों नहीं दिखा रहे? महादेव अपने शांत समाधिस्थ स्वरूप में मुस्कुराए। महादेव, देवी, जहां प्रदर्शन होता है वहां भक्ति का निवास नहीं होता। मुकेश का दान केवल मोल है, मूल्य नहीं। वह यह सिद्ध करना चाहता है कि वह अपने धन से मुझे खरीद सकता है। वह स्वयं को दाता और मुझे लेने वाला समझ रहा है। महादेव ने आगे एक गूढ़ रहस्य खोला। मैं उसे त्याग का सच्चा अर्थ समझाऊंगा। मैं उसे एक ऐसी कठिन परीक्षा दूंगा जहां उसे सबसे अधिक प्रिय चीज का त्याग करना होगा, और उस परीक्षा में गरीब किसान रघु उसे सच्चे त्याग का मार्ग दिखाएगा। महादेव ने मुकेश के यज्ञ में अपनी माया भेजने का निश्चय किया। यह माया ऐसी थी जो सीधे मुकेश के अहंकार और धन पर प्रहार करने वाली थी। मुकेश का विशाल शिव महायज्ञ अपने चरम पर था। लाखों सोने के सिक्के, रत्न और बहुमूल्य वस्त्र वेदी के पास रखे थे, जिनका दान मुकेश करने वाला था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, पर मुकेश के हृदय में केवल अहंकार की ध्वनि थी। तभी महादेव की माया ने कार्य करना शुरू किया। यज्ञ की अग्नि अचानक बिना किसी कारण से मंद पड़ने लगी। पुरोहितों ने और घी डाला, मंत्रों का उच्चारण और तेज किया, पर अग्नि बुझती चली गई। कुछ ही देर में वह भव्य यज्ञ की अग्नि केवल राख के ढेर में बदल गई। पूरे पंडाल में अफरा तफरी मच गई। यज्ञ का रुकना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था। मुकेश क्रोधित होते हुए, यह क्या हो रहा है? मैंने इतना धन लगाया है, देश के महान पुरोहित यहां हैं, ये अग्नि क्यों बुझ रही? क्या महादेव मेरी भक्ति स्वीकार नहीं कर रहे? पुरोहितों ने हाथ जोड़कर कहा, व्यापारी जी, हमें क्षमा करें, यह साधारण अग्नि नहीं है। लगता है महादेव आपकी किसी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या उन्हें आपकी सबसे प्रिय वस्तु की आवश्यकता है। मुकेश के मन में संदेह पैदा हुआ। वह तुरंत अपनी पत्नी विमला के पास गया। मुकेश, विमला, तुम ही बताओ, मैंने अपना सब कुछ महादेव को दे दिया है, अब उन्हें और क्या चाहिए? मेरा दान, मेरा संकल्प सब व्यर्थ हो गया है। विमला ने शांत होकर उत्तर दिया, स्वामी, महादेव को धन नहीं बल्कि त्याग चाहिए। आपने अभी तक अपना कोई भी प्रिय मोह नहीं त्यागा है। शायद महादेव आपको वही त्यागने को कह रहे हैं। मुकेश इसी दुविधा में था कि उसे किस वस्तु का त्याग करना चाहिए। तभी यज्ञ वेदी के पास एक तेज प्रकाश फैला। उस प्रकाश के बीचों बीच स्वयं महादेव एक भयंकर तापस यानी तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। उनके माथे पर भस्म लगी थी और उनके नेत्रों में दिव्य तेज था। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। सबने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने मुकेश की ओर देखा और उनकी गर्जना मुकेश के अहंकार पर सीधी पड़ी। महादेव, हे व्यापारी मुकेश, तूने मेरे लिए यह यज्ञ किया। तूने मुझे अपने धन से प्रसन्न करना चाहा। सुन, मैं धन से नहीं, त्याग से प्रसन्न होता हूं। मुकेश भय से कांप रहा था। मुकेश भयभीत होकर, हे प्रभु, मैं आपको और क्या अर्पित करूं? मैंने आपको 10 लाख सोने के सिक्के अर्पित करने का संकल्प लिया है। मेरा सारा धन आपके चरणों में है। महादेव मुस्कुराए। महादेव, यह सब मेरा ही दिया हुआ है मुकेश। तू मुझे मेरा ही धन क्यों दे रहा है? मैं तुझे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तू वह वस्तु मुझे अर्पित कर सकता है जिसके बिना तेरा जीवन अधूरा हो जाए? मुकेश ने तुरंत अपने धन की ओर देखा। उसे लगा
अगर मेरा धन चला गया तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। मुकेश दृढ़ता से, हाँ प्रभु, मेरा सारा धन ही मेरा जीवन है। मैं यह 10 लाख सोने के सिक्के आपको अर्पित करता हूं। महादेव हंसे। उनकी हंसी पूरे पंडाल में गूंजी। महादेव, मूर्ख, धन तो आता जाता रहता है। तूने यह धन मेहनत से कमाया है, पर यह तेरे जीवन का आधार नहीं है। मैं तुझे 1 दिन की मोहलत देता हूं। उस वस्तु को पहचान जिसके बिना तू कल जीवित नहीं रह सकता। वही तेरा सच्चा त्याग होगा। महादेव यह कहकर उस प्रकाश के साथ युक्त हो गए। यज्ञ की अग्नि अभी भी बुझी हुई थी और सारा पंडाल आश्चर्य और भय से स्तब्ध था। मुकेश रात भर सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता? क्या वह उसका महल है? नहीं, वह कहीं और रह सकता है। क्या वह उसकी संपत्ति है? नहीं, वह फिर से कमा सकता है। क्या वह उसकी सुंदरता है? नहीं, वह बिना सुंदरता के भी जीवित रह सकता है। उसे अपने धन पर घमंड था, पर महादेव ने स्पष्ट कह दिया था कि धन ही वह वस्तु नहीं है। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने मुकेश के इस भ्रम को देखा। पार्वती जी, स्वामी, मुकेश अभी भी समझ नहीं पाया। वह भौतिक वस्तुओं में ही उलझा हुआ है। महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, मुकेश का अहंकार केवल धन पर नहीं है। उसका अहंकार इस बात पर है कि वह स्वयं सब कुछ है, और वह यह भूल गया है कि उसका जीवन किसी और पर निर्भर है। मैं उसे यह बोध कराऊंगा कि उसके जीवन का सच्चा आधार क्या है। महादेव ने एक और सूक्ष्म लीला का ताना बाना बुना, जिसके बाद मुकेश को उस वस्तु की पहचान होगी जिसका त्याग ही उसकी सच्ची भक्ति होगी। अगली सुबह मुकेश अत्यंत परेशान था। वह अभी भी अपनी सबसे प्रिय वस्तु की पहचान नहीं कर पा रहा था। वह अपने महल के प्रांगण में उदास बैठा था। उसकी पत्नी विमला पास ही बैठी थी। तभी विमला ने मुकेश को नाश्ता करने के लिए बुलाया। विमला शांत स्वर में, स्वामी, कल रात से आपने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा भोजन कर लीजिए। मुकेश ने खींच कर कहा, भोजन? विमला, क्या तुम मेरी समस्या नहीं समझती? महादेव ने मुझसे सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करने को कहा है और मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूं। यह भोजन और जल मेरे लिए अब तुच्छ हैं। मुकेश ने यह कहकर भोजन की थाली को एक और हटा दिया और जल पीने से भी मना कर दिया। मुकेश के मना करने के कुछ ही पल बाद उसे चक्कर आने लगे। उसकी आंखें बंद होने लगी और उसका शरीर निर्मल महसूस करने लगा। वह कल रात से सोया नहीं था और उसने सुबह भोजन और जल दोनों को ठुकरा दिया था। विमला तुरंत दौड़ कर आई और उन्होंने मुकेश को सहारा दिया। विमला चिंता से, स्वामी, आप दुर्बल हो रहे हैं, यह अहंकार मत दिखाइए, आप जल पीजिए। विमला ने जबरदस्ती उन्हें जल पिलाया और थोड़ा सा फल खिलाया। जल पीते ही और फल खाते ही मुकेश को तुरंत राहत मिली। उसके शरीर में जैसे ही जीवन का संचार हुआ, उसके मस्तिष्क में महादेव का प्रश्न घूम गया, क्या तू वह वस्तु मुझे अर्पित कर सकता है जिसके बिना तेरा जीवन अधूरा हो जाए? मुकेश ने तुरंत अपनी पत्नी विमला की ओर देखा, जिसने उसे जल पिलाया था। फिर उसने उस जल की ओर देखा और अंत में उस भोजन की ओर। मुकेश ने आंखों में चमक के साथ कहा, विमला, मुझे पता चल गया। वह वस्तु जिसके बिना मैं एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता, मेरा धन नहीं है, मेरा महल नहीं है, वह है वायु, जल और भोजन, जो प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। मुकेश ने महसूस किया कि उसका सारा धन, उसका सारा वैभव उस जल की एक बूंद के बिना व्यर्थ है। जिस चीज को वह सबसे तुच्छ मान रहा था, यानी जीवन का आधार, वही सबसे अनमोल थी। मुकेश तुरंत महादेव के सामने गया। उस टूटी हुई यज्ञ वेदी के पास गया। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए महादेव को पुकारा, मैं मूर्ख था प्रभु, मैंने धन का अहंकार किया। मैंने जीवन के आधार वायु, जल और भोजन को तुच्छ समझा। अब मैं समझा, इन तीनों के बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं अपना जीवन का आधार आपको अर्पित करता हूं। मुकेश ने संकल्प लिया कि वो अब अन्न और जल का त्याग कर देगा और महादेव की आराधना करेगा। तभी उसी तापस रूप में महादेव फिर से प्रकट हुए।
मुकेश, तूने जीवन के आधार को पहचाना, ये तेरी बुद्धि की जीत है, पर तू अभी भी अहंकार कर रहा है। तू अन्न और जल का त्याग कर, ये तेरा कठोर तप हो सकता है, पर यह तेरा सच्चा त्याग नहीं है। महादेव ने एक और गूढ़ रहस्य खोला। सच्चा त्याग वो नहीं है जो तू स्वयं के लिए करता है, सच्चा त्याग वो है जो तू दूसरों के लिए करता है। तेरा जीवन का आधार अन्न, जल और वायु है। इन तीनों में सबसे मूल्यवान क्या है जो तू स्वयं अर्जित करता है? मुकेश ने सोचा, वायु और जल तो प्रकृति ने दिए हैं, पर अन्न तो परिश्रम से आता है। मुकेश, प्रभु, अन्न सबसे मूल्यवान वो अन्न है जो मेरे परिश्रम से नहीं बल्कि किसी किसान के परिश्रम से उत्पन्न होता है। ये अन्न ही मेरे जीवन का आधार है, जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। महादेव मुस्कुराए। हाँ मुकेश, तेरा सच्चा त्याग वही होगा। इस संसार में सबसे अधिक परिश्रम और त्याग से अन्न उत्पन्न करने वाला कौन है? वो है किसान। महादेव ने आदेश दिया, जा मुकेश, कल सुबह तुझे उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जो अन्न उत्पन्न करने के लिए सबसे अधिक परिश्रम और त्याग करता है। जब तू उसे पहचान लेगा, तब तुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। महादेव ये कहकर लुप्त हो गए। मुकेश को अपनी परीक्षा का अगला चरण पता चला। उसे सबसे त्यागी किसान को ढूंढना था। मुकेश ने अपनी पत्नी विमला को यह बात बताई। विमला अत्यंत प्रसन्न हुई। स्वामी, महादेव आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। अब आपको धन का अहंकार छोड़कर परिश्रम और त्याग का मोल समझना होगा। अगले दिन सुबह मुकेश ने अपने सेवक और घोड़े को साथ लिया और शहर के बाहर किसान गांव की ओर निकल पड़ा। उसने सभी किसानों से बात की, उनकी मेहनत को देखा और उन्हें धन देकर उनसे अन्न और फल खरीदे। अंत में वो शहर के बाहरी किनारे पर स्थित गरीब किसान रघु के गांव पहुंचा। मुकेश ने देखा, रघु आधी टूटी हुई झोंपड़ी में रहता था। उसके खेत छोटे थे और वो अत्यंत कड़ी मेहनत करता था। रघु का नियम था कि वो रोज सबसे पहले मिट्टी का शिवलिंग बनाकर अपने हाथों की मिट्टी और पसीने की पहली बूंद उसे अर्पित करता था। रघु अपने कर्म को ही महादेव की पूजा मानता था। उसकी भक्ति में अथाह त्याग था। मुकेश ने जब रघु को इतनी सादगी और कठिन परिश्रम में देखा तो उसे लगा कि रघु ही वो किसान है जो सबसे अधिक त्याग करता है, क्योंकि वो बिना किसी शिकायत के केवल महादेव के नाम पर अपना कर्म कर रहा है। मुकेश ने रघु से परिचय किया। रघु ने अत्यंत विनम्रता से उसका स्वागत किया। मुकेश ने रघु की झोपड़ी में कुछ दिन बिताने का निश्चय किया ताकि वो रघु के जीवन के त्याग को करीब से समझ सके। मुकेश ने देखा कि रघु और उसकी पत्नी अत्यंत सादगी से जीवन जीते थे। उनके पास ना तो अच्छा भोजन था, न ही वस्त्र, पर उनके चेहरे पर एक अखंड शांति थी जो मुकेश के महलों में कभी नहीं थी। एक शाम मुकेश ने रघु से पूछा, रघु, तुम इतनी गरीबी में रहते हो, क्या तुम्हें कभी और धन कमाने की या बेहतर जीवन जीने की इच्छा नहीं होती? तुम इतने संतोषी कैसे हो? रघु मुस्कुराया। रघु अंतर था, पर उसके शब्द जीवन के अनुभव से भरे थे। व्यापारी जी, जिसे आप गरीबी कहते हैं, वो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे पास जितना कम है, मेरी चिंताएं उतनी ही कम है। मेरा धन तो मेरा परिश्रम है। मैं रोज सुबह उठकर अपनी जमीन पर पसीना बहाता हूँ और उस परिश्रम का फल महादेव को अर्पित करता हूँ। रघु ने आगे कहा, मेरे लिए संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब मैं अपना काम करता हूँ तो मैं केवल एक चीज मांगता हूँ कि महादेव मेरे कर्म में कोई दोष न आने दे। फल की चिंता महादेव करते हैं, मैं नहीं। रघु की ये बातें सुनकर मुकेश को अपने धन के अहंकार पर बहुत शर्मिंदगी हुई। मुकेश के पास सब कुछ था, पर उसे कभी संतोष नहीं मिला। रघु के पास कुछ नहीं था, पर वो परम आनंद में था। मुकेश को एहसास हुआ कि त्याग केवल वस्तु छोड़ने में नहीं है, बल्कि इच्छा छोड़ने में है। रघु ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी थी, इसलिए वो सबसे बड़ा त्यागी था। मुकेश अब समझ गया था कि रघु ही वह व्यक्ति है जो महादेव को चाहिए था। उसने अब रघु से पूछना चाहा कि उसकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है जिसका त्याग वो कर सकता है। मुकेश ने रघु के घर और खेतों को ध्यान से देखा। रघु के पास केवल एक ही चीज थी जो अत्यंत मूल्यवान थी, उसकी छोटी सी उपजाऊ जमीन।
यही जमीन उसके जीवन का एकमात्र आधार थी। अगर ये जमीन चली जाती तो रघु और उसकी पत्नी भूखे मर जाते। मुकेश को लगा कि महादेव यही जमीन मांग रहे हैं। मुकेश ने गंभीर स्वर में कहा, रघु, मैं तुम्हें बहुत सम्मान देता हूं। तुम महादेव के प्रिय भक्त हो। महादेव ने मुझसे सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करने को कहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारी ये छोटी सी जमीन तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का आधार है। मुकेश ने तुरंत रघु को 10 लाख सोने के सिक्के दिए और कहा, ये लो रघु, तुम ये धन रखो और ये जमीन मुझे दे दो। मैं इस जमीन को महादेव के चरणों में अर्पित कर दूंगा। यही मेरा सच्चा त्याग होगा। रघु ने सोने के सिक्कों को देखा और फिर मुकेश की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, केवल करुणा थी। रघु ने मुकेश से कहा, व्यापारी जी, आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। आप त्याग को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे धन देकर मेरी जमीन छीनना चाहते हैं। जमीन का त्याग करना मेरा कर्म है, आपका नहीं। रघु ने सोने के सिक्कों को छूने से मना कर दिया। रघु दृढ़ता से बोला, व्यापारी जी, ये जमीन मेरे लिए धन नहीं है, ये मेरे लिए महादेव का आशीर्वाद है। ये वो स्थान है जहां मैं अपना पसीना बहाता हूं और अपने कर्म को पूजा मानता हूं। इस जमीन को त्यागने का अर्थ होगा अपने कर्म को त्यागना। ये त्याग मैं नहीं कर सकता। रघु ने मुकेश को एक गूढ़ रहस्य समझाया। व्यापारी जी, आपका सबसे प्रिय धन आपकी संपत्ति नहीं है। आपका सबसे प्रिय धन आपका अधिकार है। ये अहंकार कि आप दाता हैं और आप ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं। महादेव चाहते हैं कि आप उस वस्तु का त्याग करें जो आपकी नहीं है पर आपको सबसे प्रिय है। मुकेश ने रघु की बातों पर गहराई से विचार किया। ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसकी नहीं है पर उसे सबसे प्रिय है? तभी मुकेश को अपनी पत्नी विमला की बात याद आई। मुकेश का अहंकार इस बात पर है कि वह स्वयं सब कुछ है। मुकेश को तुरंत एक और वस्तु याद आई। शहर के सबसे ऊंचे पर्वत पर स्थित महादेव के मंदिर में मुकेश ने एक विशाल स्वर्ण दीप स्थापित करवाया था। यह दीप रात दिन जलता था। मुकेश को इस बात पर घमंड था कि पूरे शहर में केवल मेरा ही दीप है जो रात दिन महादेव के चरणों में प्रकाश देता है। यह दीप उसके दान और भक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। यह दीप उसने अपने धन से बनवाया था और इसका प्रकाश उस पर महादेव की कृपा का प्रतीक था। यही दीप उसके अहंकार और प्रदर्शन का सबसे बड़ा आधार था। मुकेश ने आंखों में आंसू के साथ कहा, रघु, मुझे पता चल गया। मेरी सबसे प्रिय वस्तु मेरा स्वर्ण दीप है। वो दीप जो मेरी भक्ति का प्रदर्शन है, जिसे देखकर लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। ये दीप मेरा नहीं, महादेव का है, पर मुझे इस पर घमंड है। यही मेरा अधिकार है। मुकेश ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो जाकर उस स्वर्ण दीप को महादेव के चरणों से हटा देगा। ये दीप का त्याग प्रदर्शन के अहंकार का त्याग था। मुकेश ने उसी क्षण रघु को प्रणाम किया और अपनी पत्नी विमला के पास लौटा। मुकेश संकल्प से, विमला, रघु ने मुझे सच्चा मार्ग दिखा दिया है। मेरा अहंकार धन पर नहीं बल्कि प्रदर्शन पर था। मेरा सबसे प्रिय वस्तु मेरा वह स्वर्ण दीप है जिसे देखकर लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। मैं आज ही जाकर उस दीप को महादेव के चरणों से हटाऊंगा। विमला अपने पति के इस सच्चे ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न हुई। विमला खुशी से, स्वामी, मैं आपके इस सच्चे त्याग की साक्षी बनूंगी। यह दीप का त्याग आपके अहंकार का अंतिम विसर्जन होगा। मुकेश और विमला तुरंत मंदिर की ओर चल पड़े। जैसे ही मुकेश मंदिर पहुंचा, उसने वहां के पुजारियों को बुलाया और आदेश दिया कि उस विशाल स्वर्ण दीप को तुरंत हटा दिया जाए। पुजारी आश्चर्य से, व्यापारी जी, यह क्या कह रहे हैं आप?
यह दीप तो आपकी भक्ति का प्रमाण है, यह पूरे शहर में आपकी प्रतिष्ठा है, इसे हटाने से अपशगुन होगा। मुकेश दृढ़ता से, नहीं, यह दीप मेरी भक्ति नहीं, मेरा अहंकार है। मेरी भक्ति अब मेरे हृदय में रहेगी, ना कि किसी धातु के प्रदर्शन में। इसे तुरंत हटाओ। पुजारियों और शहर के अन्य व्यापारियों ने मुकेश को रोकने की कोशिश की। एक व्यापारी ईर्ष्या से, मुकेश, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा सारा धन तुम्हें यह दीप स्थापित करने पर घमंड दिलाता था, क्या तुम अपनी प्रतिष्ठा नष्ट कर दोगे? मुकेश अब किसी की आलोचना या प्रशंसा से विचलित नहीं हुआ। उसने स्वयं जाकर अपनी पत्नी विमला की मदद से उस विशाल स्वर्ण दीप को महादेव के चरणों से हटाया। जैसे ही दीप हटा, पूरे शहर में एक अजीबोगरीब सन्नाटा छा गया। लोगों ने महसूस किया कि मुकेश ने केवल दीप नहीं हटाया, बल्कि अपनी शक्ति और अहंकार का प्रतीक हटा दिया है। मुकेश ने वह दीप पुजारियों को दान न देकर सीधे पिघलवाने के लिए भेज दिया, ताकि उसका उपयोग प्रदर्शन के लिए फिर कभी न हो। मुकेश ने जब दीप हटा दिया, तभी महादेव तापस रूप में फिर से मंदिर में प्रकट हुए। महादेव तापस रूप में, मुकेश, तुमने अपने प्रदर्शन का त्याग किया, यह प्रशंसनीय है, पर तेरी परीक्षा अभी भी पूर्ण नहीं हुई है। त्याग का फल हमेशा कठिनाई में मिलता है। महादेव ने मुकेश को अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा दी। मुकेश, तूने अपने धन का उपयोग प्रदर्शन में किया। अब मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू अपनी सारी संपत्ति, अपना महल, अपना सारा वैभव गरीबों में बांट दे। तू स्वयं उस गरीब किसान रघु की तरह केवल अपने परिश्रम पर निर्भर होकर जीवन जी। मुकेश को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, पर अब उसके मन में कोई मोह नहीं था। वह तुरंत तैयार हो गया। मुकेश समर्पण से, प्रभु, आपके आदेश से मेरा सारा धन और मेरा महल आज से गरीबों का हुआ। मैं और मेरी पत्नी केवल अपने हाथों के परिश्रम से जीवन जिएंगे। लेकिन मुकेश की पत्नी विमला की परीक्षा अभी बाकी थी। मुकेश ने अपनी पत्नी की ओर देखा। विमला ने जीवन भर सुख और वैभव में बिताया था। क्या वह अचानक गरीबी और कठोर जीवन को स्वीकार कर पाएगी? मुकेश प्रेम से, विमला, तुम हमेशा कहती थी कि महादेव को त्याग चाहिए। क्या तुम मेरे साथ यह सारा वैभव छोड़कर गरीबी का जीवन जीने को तैयार हो? विमला ने अपने पति को देखा। उनकी आंखों में कोई संकोच नहीं था। विमला दृढ़ता से, स्वामी, मैंने हमेशा आपके धन से प्रेम नहीं किया, मैंने आपके हृदय से प्रेम किया। मेरा सुख आपके महल में नहीं, बल्कि आपके संतोष में है। जहां आप होंगे वहीं मेरा स्वर्ग होगा। मैं आपके साथ रघु की तरह कर्म और त्याग का जीवन जीने को तैयार हूं। मुकेश ने विमला के इस अखंड समर्पण को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति विमला की निष्ठा थी, न कि उसका धन। मुकेश ने अगले ही दिन अपनी सारी संपत्ति, महल और व्यापार का बड़ा हिस्सा विमला के साथ मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उन्होंने केवल साधारण वस्त्र और एक छोटी सी कुटिया बनाई। मुकेश और विमला अब गरीब किसान रघु के गांव में रहने लगे। मुकेश ने अब किसान का काम सीखना शुरू किया और विमला ने रघु की पत्नी से घर और खेती के काम सीखे। मुकेश, जो कभी ज्ञान का अहंकार करता था, अब मिट्टी में उतरकर कठोर परिश्रम करता था। उसके हाथ अब कठिन परिश्रम के कारण छिल गए थे और उसके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति थी जो उसे धन से कभी नहीं मिली थी। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न थी। पार्वती जी हर्षित होकर बोली, स्वामी, मुकेश ने अपनी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा भी पार कर ली। उसने धन, महल और अहंकार सबका त्याग कर दिया और विमला की निष्ठा अद्भुत है। महादेव मुस्कुराए। महादेव बोले, देवी, मुकेश ने अब समझा कि सच्चा त्याग केवल वस्तु छोड़ना नहीं,
बल्कि अहंकार और सुख की इच्छा छोड़ना है। उसने अब त्याग का दीप जला लिया है, और जब कोई भक्त सच्चा त्याग करता है तो उसका भाग्य स्वयं उसके पास लौट आता है। महादेव ने आगे कहा, अब समय आ गया है कि मैं उसे उसके त्याग का फल दूं, और ये फल उसे धन के रूप में नहीं बल्कि ज्ञान और संतोष के रूप में मिलेगा। मुकेश, जिसने जीवन भर केवल आदेश दिए थे, अब स्वयं परिश्रम करने लगा। उसने रघु को अपना गुरु मान लिया और उसके साथ खेतों में काम करना शुरू किया। मुकेश के लिए यह जीवन अत्यंत कठिन था। वो सुबह भोर से पहले उठता और ठंडे पानी से स्नान करता। उसके हाथ, जो हमेशा कलम और सोने के सिक्कों को छूते थे, अब कठोर मिट्टी और हल के कारण छिल गए थे। पूरे दिन धूप और पसीने में काम करने के बाद उसके शरीर में भयंकर दर्द होता था। रात को वो रघु की छोटी टूटी फूटी कुटिया में सोता था, जहां उसे मच्छर और कीड़ों का सामना करना पड़ता था। पहले कुछ दिन मुकेश को शारीरिक पीड़ा के कारण रात भर नींद नहीं आती थी। वो अपने पुराने आरामदायक पलंग और सेवक को याद करता था। एक रात मुकेश दर्द से कराह रहा था। विमला पास ही बैठी थी और अपने हाथों से उनके पैरों की मालिश कर रही थी। मुकेश ने दर्द से कहा, विमला, ये जीवन कितना कठिन है। मैंने अपने शरीर को कभी इतना कष्ट नहीं दिया। मेरे शरीर में असहनीय पीड़ा है। क्या हमारी ये तपस्या कभी पूरी होगी? विमला ने शांत होकर उत्तर दिया। विमला ने प्रेम और धैर्य से कहा, स्वामी, यही आपकी सच्ची तपस्या है। जब आप महल में थे तो आपकी पीड़ा मानसिक थी, अहंकार की पीड़ा। अब ये पीड़ा शारीरिक है। ये पीड़ा आपके पुराने अहंकार के शरीर को तोड़कर एक नया विनम्र शरीर बना रही है। इस पीड़ा में भी हमें संतोष रखना होगा। यही महादेव का आदेश है। विमला स्वयं भी कठोर परिश्रम कर रही थी। वो रघु की पत्नी के साथ खेत में पानी देती थी और घर के सारे काम करती थी। विमला के हाथ भी छिल चुके थे, पर उनके मुख पर कोई शिकायत नहीं थी। उनकी निष्ठा ने मुकेश को आगे बढ़ने की शक्ति दी। किसान रघु मुकेश के इस परिश्रम को चुपचाप देख रहा था। रघु ने देखा कि मुकेश का शरीर थक चुका है और उसका संकल्प अटल है। एक दोपहर जब वो दोनों खेत में हल चला रहे थे, रघु ने मुकेश को अपने पास बुलाया। रघु ने स्नेह से कहा, व्यापारी जी, आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, पर आप अपने काम को केवल कष्ट मान रहे हैं, पूजा नहीं। मुकेश हैरान होकर बोले, गुरुदेव, मैं इस पीड़ा को कैसे पूजा मानूं? रघु ने कहा, पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं। आपके हाथों से जो पसीना गिर रहा है वही महादेव को चढ़ाया गया गंगा जल है। मिट्टी में जो बीज डालते हैं वही जीवन का बीज है। जब आप अपने कर्म को परमेश्वर की सेवा मानेंगे तो आपकी शारीरिक पीड़ा आनंद में बदल जाएगी। रघु ने आगे कहा, याद रखिए, धन का त्याग करना आसान है, अहंकार का त्याग करना कठिन है, पर आराम का त्याग करना सबसे कठिन है। आप आराम का त्याग कर रही हैं, यही आपका सच्चा तप है। मुकेश ने रघु के इन गूढ़ शब्दों को समझा। उसे दिन से जब भी वो फावड़ा चलाता या हल जोतता तो वो हर हर महादेव का जाप करता। उसने अपने कर्म को, अपने पसीने को महादेव के चरणों में अर्पण करना शुरू कर दिया। जैसे ही मुकेश ने अपने कर्म को पूजा माना, उसके शरीर की पीड़ा शांत होने लगी और उसके हृदय में एक अद्वितीय शांति और संतोष का भाव जागा, जो उसे अपने महल में कभी नहीं मिला था। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और महादेव मुकेश और विमला के इस कठोर जीवन को देख रहे थे। पार्वती जी करुणा से, स्वामी, मुकेश और विमला कितना कष्ट सह रहे हैं। मुकेश ने कभी ऐसी धूप नहीं देखी थी, पर उनके मुख पर अब संतोष है। महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर मुस्कुराए। महादेव, देवी, त्याग का फल तभी मिलता है जब त्याग के बाद भी संतोष बना रहे। मुकेश ने धन का त्याग तो कर दिया था, पर अब उसने आलस्य और सुख की इच्छा का भी त्याग कर दिया है। उसका ये पसीना उसके पापों को धो रहा है। महादेव ने आगे एक रहस्य खोला। अब मुकेश ने कर्म की शक्ति को जान लिया है। अब उसे उसके भाग्य का भी ज्ञान देना होगा। मैं उसे एक ऐसी स्थिति में डालूंगा जहां उसे यह समझना होगा
कि भाग्य केवल कर्म के साथ ही चलता है। महादेव ने एक और सूक्ष्म लीला शुरू की जो सीधे रघु के खेत और मुकेश के परिश्रम से जुड़ी थी। मुकेश, रघु और विमला जी जान से खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन उस वर्ष गर्मी बहुत भयंकर थी और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी। रघु के खेत की मिट्टी सूखकर कठोर हो चुकी थी। रघु बहुत चिंतित था। रघु चिंतित होकर, व्यापारी जी, इस बार वर्षा नहीं हुई तो हमारी पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम कुआं खोद सके या दूर से पानी ला सके। मुकेश ने रघु की चिंता देखकर अपने पुराने ज्ञान का उपयोग करना चाहा। मुकेश याद करते हुए, रघु, मैंने शास्त्रों में वर्षा को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का अध्ययन किया है। मैं अभी यहां बैठकर पूरे विधि विधान से पर्जन्य सूक्त का पाठ करता हूं। मुकेश ने उसी समय खेत की मेड़ पर बैठकर पूरी एकाग्रता से वेद मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि उसका ज्ञान अब सेवा के लिए उपयोग हो, लेकिन महादेव की लीला देखिए। मुकेश ने घंटों तक मंत्रों का उच्चारण किया, पर आकाश साफ ही रहा, कोई बादल नहीं आया। मुकेश हताश होकर रघु की ओर देखा। मुकेश निराश होकर, रघु, मेरा ज्ञान फिर से व्यर्थ हो गया। मैंने पूरी शक्ति से मंत्र जपा, पर वर्षा नहीं हुई। रघु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, व्यापारी जी, प्रकृति को केवल मंत्रों से नहीं बदला जा सकता। महादेव कहते हैं, भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो अपनी पूरी शक्ति से कर्म करता है। रघु ने मुकेश को आदेश दिया, उठिए, मंत्रों का जाप बाद में कीजिएगा। अभी आपका कर्म मिट्टी को तैयार करना है। चलिए, हम अपनी पूरी शक्ति से हल चलाते हैं। अगर वर्षा होनी होगी तो हमारे पसीने को देखकर होगी, मंत्रों को सुनकर नहीं। मुकेश रघु के इस कर्म दर्शन से प्रेरित हुआ। उसने अपने मंत्रों को रोक दिया और पूरी शक्ति से फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। मुकेश, रघु और विमला ने अगले 3 दिन तक उस सूखे खेत में अथाह पसीना बहाया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से उस कठोर मिट्टी को उपजाऊ बनाने की कोशिश की। उनके हाथों में दर्द था, शरीर थका हुआ था, पर उनके हृदय में संतोष और निष्ठा थी। चौथे दिन जब वे तीनों थक कर खेत के बीच में बैठे थे, तभी एक चमत्कार हुआ। जिस आकाश में घंटों तक मुकेश के मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ था, अचानक बिना किसी बादल के तेज वर्षा शुरू हो गई। वर्षा इतनी तेज थी कि वे तीनों तुरंत मिट्टी से सराबोर हो गए। मुकेश और रघु खुशी से चिल्ला उठे, रघु, व्यापारी जी, महादेव ने हमारी सुन ली, हमारी मेहनत सफल हो गई। मुकेश ने उस वर्षा को देखा और उसे महादेव का संकेत मिला। मुकेश आंखों में आंसू के साथ, रघु, तुम सही कहते थे, मेरे अहंकारी मंत्रों ने वर्षा नहीं कराई, हमारी निष्काम मेहनत और पसीने ने वर्षा कराई है। महादेव ने हमें दिखाया कि भाग्य केवल तभी जागता है जब कर्म जागता है। मुकेश को एहसास हुआ कि वर्षा का होना भाग्य था, पर खेत को तैयार करना कर्म था। अगर उन्होंने खेत तैयार नहीं किया होता तो यह वर्षा भी व्यर्थ हो जाती। भाग्य अर्थात वर्षा ने तभी साथ दिया जब कर्म पूरा हो चुका था। मुकेश ने उस क्षण अपने पुराने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दिया। अब उसे अपने धन वैभव की कोई इच्छा नहीं थी। उसे अब कठोर परिश्रम में ही परम आनंद मिलने लगा था। जैसे ही वर्षा रुकी, रघु और मुकेश ने देखा कि जिस स्थान पर मुकेश, रघु और विमला ने सबसे अधिक परिश्रम किया था, वहां की मिट्टी धंस गई है। रघु ने फावड़े से उस स्थान को और खोदा तो वहां से एक प्राचीन पीतल का कलश निकला। वो कलश मिट्टी और काई से ढका था। मुकेश और रघु ने मिलकर उसे साफ किया। कलश के ऊपर एक प्राचीन लिपि में एक श्लोक खुदा हुआ था। वेद प्रकाश, जो वेद के ज्ञाता थे, उस श्लोक को तुरंत पढ़ लिया। श्लोक का अर्थ था कि ये निधि उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपने अहंकार का दीप बुझा दिया हो
और अपने श्रम के पसीने से इस भूमि को सींचा हूं। ये निधि भाग्य का वरदान नहीं बल्कि कर्म का फल है। कलश सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। मुकेश और रघु दोनों आश्चर्यचकित रह गए। ये वही सोना था जो मुकेश ने यज्ञ में दान करने का संकल्प लिया था। महादेव ने वो सोना मुकेश के परिश्रम से उसे वापस दिया। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अत्यंत हर्षित थीं। पार्वती जी आनंद से, स्वामी आपने अद्भुत लीला की। आपने मुकेश को यह सिद्ध कर दिया कि भाग्य कर्म के दरवाजे पर आकर वरदान देता है। महादेव मुस्कुराए। महादेव, देवी, मुकेश ने अब समझा कि धन को त्यागना एक तपस्या है, पर धन को परिश्रम से प्राप्त करना एक वरदान है। ये धन अब त्याग और श्रम से पवित्र हो चुका है। अब मुकेश इस धन का उपयोग सेवा के लिए करेगा। जैसे ही सोने के सिक्कों से भरा कलश मिला, मुकेश और रघु दोनों स्तब्ध रह गए। मुकेश को तुरंत अपने पुराने दिन याद आए जब वो धन का अहंकार करता था, पर अब वो अहंकार टूट चुका था। मुकेश ने तुरंत रघु को गले लगाया। मुकेश विनम्रता से, गुरुदेव रघु, ये धन हमारा नहीं है, ये महादेव का आशीर्वाद है जो हमारी मेहनत और आपकी शिक्षा के कारण हमें मिला है। ये कलश आपकी जमीन से निकला है, इसलिए इस पर आपका पहला अधिकार है। रघु मुस्कुराया। रघु ने सोने के सिक्कों की ओर तक नहीं देखा। रघु शांत स्वर में, व्यापारी जी, आप फिर वही गलती कर रहे हैं। आप मोल की बात कर रहे हैं। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मेरा धन तो मेरा संतोष है और मेरी संपत्ति मेरा कर्म है। ये सोना मेरे लिए केवल एक भारी धातु है जो मेरी शांति छीन लेगा। रघु ने मुकेश को समझाया, व्यापारी जी, ये धन आपकी तपस्या का फल है। आपने अपना महल, अपना वैभव, अपना अहंकार त्यागा है। आपने इस खेत में अपना पसीना बहाया है। ये धन आपको मिला है ताकि आप इसका उपयोग सेवा के लिए करें। मैं तो अपना कर्म करता रहूंगा, मिट्टी से बर्तन बनाना और अन्न उगाना। मुकेश रघु के इस अखंड संतोष और त्याग को देखकर नतमस्तक हो गया। रघु ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धन हृदय में होता है, तिजोरी में नहीं। मुकेश, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूं, आपके आदेश का पालन करूंगा। इस धन का उपयोग अब केवल सेवा के लिए किया जाएगा। मुकेश ने तुरंत उस सोने को 3 भागों में विभाजित करने का निश्चय किया। पहला भाग रघु और उसकी पत्नी के लिए, ताकि उनका जीवन थोड़ा आरामदायक हो सके। दूसरा भाग गांव के गरीब किसानों के लिए, ताकि वे सिंचाई के लिए कुएं खोद सके। और तीसरा और सबसे बड़ा भाग अपने और विमला के लिए, जिसका उपयोग वे सेवा और जन कल्याण के कार्यों में करेंगे। रघु ने पहले भाग का सोना लेने से साफ मना कर दिया। रघु, व्यापारी जी, मेरा काम तो मिट्टी और पसीने से चलता है। मुझे इस सोने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 2 बैल दे दीजिए, ताकि मैं खेत में और आसानी से काम कर सकूं। मेरा सच्चा धन वही है जो मेरे कर्म में सहायक हो। मुकेश ने तुरंत रघु को 2 मजबूत बैल दिए। रघु उन बैलों को देखकर, उस पूरे सोने से भरे कलश को देखकर भी इतना प्रसन्न नहीं हुआ था। मुकेश ने रघु के इस कार्य से अंतिम ज्ञान प्राप्त किया कि धन का उपयोग वही व्यक्ति सही से कर सकता है जो केवल उतना ही ले जितनी उसे कर्म के लिए आवश्यकता हो। मुकेश ने अपने लिए केवल उतना ही धन रखा जिससे वह एक छोटा सा घर बना सके और एक सेवा केंद्र खोल सके। बाकी सारा धन उसने गांव के किसानों और गरीबों की भलाई के लिए लगा दिया। मुकेश ने उस धन से एक ज्ञान केंद्र और एक अन्न भंडार स्थापित किया। मुकेश और विमला ने उस गांव में एक नया जीवन शुरू किया। मुकेश अब विनम्रता से खेती भी करता था और ज्ञान केंद्र में सेवा और संतोष का पाठ भी पढ़ाता था। उसका धन अब पवित्र सेवा में लग चुका था। इधर कैलाश पर्वत पर
माता पार्वती अत्यंत हर्षित थी। पार्वती जी आनंद से बोली, स्वामी, मुकेश ने त्याग की परीक्षा पास कर ली और धन की परीक्षा में भी सफल हुआ। रघु का संतोष अद्भुत है। महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर मुस्कुराए। देवी, मुकेश ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वह नहीं जो धन का प्रदर्शन करे, बल्कि वह है जो धन का उपयोग सेवा के लिए करे। अब उसका भाग्य अटल है। महादेव ने मुकेश और विमला को दिव्य आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन मुकेश के ज्ञान केंद्र के पास भूजल का एक अटूट स्रोत मिला। यह स्रोत इतना पवित्र और बड़ा था कि उसने पूरे गांव की सूखी जमीन को हरी भरी कर दिया। मुकेश को एहसास हुआ कि यह महादेव का अंतिम आशीर्वाद था। जब मनुष्य अपने अहंकार और मोह का त्याग कर देता है तो प्रकृति स्वयं उसे वरदान देती है। मुकेश ने उस जल स्रोत को गांव के सभी लोगों के लिए खोल दिया। उसने अपने ज्ञान केंद्र का नाम रखा त्याग का दीप। भक्त बंधुओं, आज की इस दिव्य कथा में आपने बहुत गहरा सत्य सुना और समझा, और वह सत्य यह है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धन की नहीं, मन की आवश्यकता होती है। आप चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना रख लें, कितने भी दान दक्षिणा क्यों ना कर दें, यदि मन में सच्चाई नहीं है, भक्ति नहीं है, तो कोई भी पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती। परंतु यदि एक साधारण सा भक्त सिर्फ एक बार भी ओम नमः शिवाय सच्चे हृदय से बोल दे तो भगवान शिव उसी क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को इतना सरल, इतना सीधा और इतना दयालु देव कहा ही इसलिए जाता है। भक्त बंधुओं, आज की कथा में आपने समझा कि जो मन पवित्र है, जो जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है, जो अपने परिवार, अपने धर्म और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है, भगवान शिव उसी पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। आप चाहे रोज मंदिर ना जा सके, महंगे पूजन ना कर सके, दूध, बेल पत्र, भस्म जो कुछ भी ना कर सके, फिर भी यदि आप बस एक बार सच्चे मन से हे भोलेनाथ मेरा मार्गदर्शन करो, इतना कह दे तो समझ लीजिए आपके घर के संकट कम होना शुरू हो जाते हैं। और भक्तों, कथा सुनना संसार का सबसे बड़ा पुण्य है। कथा का एक एक शब्द हमारे पापों को धोता है, मन को शांत करता है, घर में मंगल लाता है। शास्त्र भी कहते हैं जो भक्त कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे वही पुण्य मिलता है जो एक गरीब मनुष्य पाई पाई जोड़कर पूरे जीवन में कमाता है। और यह पुण्य, यह आशीर्वाद कब काम आएगा, यह समय केवल भगवान जानते हैं।